नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में साथ बताते चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई? सबसे पहले जो है मटर की सब्जी उगाई गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। मटर की पौधा जो है सबसे पहले उगाई गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो नीला सेब जो है वो चीन में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है। नीला सेब चीन में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो गोवा राज्य में जो है केवल 2 जिले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह। गोवा राज्य में जो है केवल 2 जिले हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल जो है वो है कटहल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह। कटहल जो है दुनिया का सबसे बड़ा फल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग जो है उसके शरीर से बड़ा होता है? तो याद रखिए चींटी का दिमाग जो है उसके शरीर से बड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिए 8 राज्य से होकर गुजरती है। और कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि सबसे सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा जो है वो किस पक्षी का होता है? तो याद रखिएगा ये जो है शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस जानवर का दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो भेड़ के दूध में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 9 है किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? किस देश के लोग जो भारत नहीं घूम सकते हैं? तो उत्तर कोरिया के लोग जो है भारत में नहीं घूम सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तर कोरिया का। नेक्स्ट नंबर की 10 है कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो कौन सा फूल जो है 36 साल में एक बार खिलता है? तो याद रखिएगा नाग पुष्प जो है वो 36 साल में एक बार खुलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नाग पुष्प, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में जो है वो चार मीनार स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन जो है वो क्या है? तो याद रखिए खिचड़ी जो है भारत का राष्ट्रीय भोजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है कौन सा पेड़ देता है? तो याद रखिएगा पीपल का पेड़ जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, पीपल का पेड़, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो याद रखिएगा जो है बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, बरगद, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो जो है किस देश की कंपनी है? तो ये जो है चीन देश की कंपनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, चीन देश की कंपनी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, चीनी कटोरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो बासी चावल खाने से जो है तो कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो याद रखिएगा ये जो है वो होती है कब्ज जो है वो ठीक हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, कब्ज जो है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट नंबर की जो 19 है किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो शेरनी का दूध जो है वो इंसान नहीं पचा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो कोलकाता शहर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, कोलकाता शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो किस देश में जो है वो हरा सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे देश में जो है हरा सूर्य दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल के हिंदी में जो है वो दूरभाष यंत्र कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल की हिंदी में जो है वो दूरभाष यंत्र कहते हैं, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि कौन सी जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। तो कौन सा ऐसा जीव है जो पानी में रहता है पानी नहीं पीता। मेढक जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। तो याद रखिएगा ये जो है वो किस देश में है, तो ये जो है वो ब्राजील देश में है। ब्राजील देश में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ब्राजील देश में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 सास बहु मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है उदयपुर में स्थित है सास बहु मंदिर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा उदयपुर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। की पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो किस में बनी थी। तो याद रखिएगा हमारे पे 26 जो है तो वह जगह केरल राज्य में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य में जो है सबसे पहले जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 27 स्वामी दयानंद ने कौन से समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 28 है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है वो थी फारसी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, फारसी भाषा थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि लोधी वंश का कौन सा शासक था। तो कौन सा, तो ये जो है अंतिम शासक था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, अंतिम शासक था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। तो किसने जो है वो बिछवाई थी, तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा इसके लेखक जो है वो रमेश चंद्र दत्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, रमेश चंद्र दत्त है, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैकी कहाँ स्थित है। तो कोटोपैकी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे इक्वेडोर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इक्वेडोर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है 1991 में शुरू हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1991 में शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे आय विधि का और उत्पादी गणना विधि का, इनमें से यहाँ पे सी का जो है ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि बाजार के नियम प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो बाजार के प्रस्तुतकर्ता जो है वो जेबी सेठ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका स्कोर जो है कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।